प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सब प्रेयर करेंगे। धन्यवाद पिता यीशु मसीह के नाम में हम सब एक मन होकर आपके पास आते हैं। बाइबल कहती है, जहां 2 या 3 आपके नाम से इकट्ठे होते हैं, आप उनके मध्य में होते हैं। पिता यीशु मसीह के नाम से हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु, आपके वचन के लिए कि प्रभु आप आज हमसे बात करें, अपने वचन के द्वारा हमसे बात करें प्रभु। हमारे हृदय को और हमारे जीवन को बदलें प्रभु। आपका वचन हमारे हृदय में 100% फलवंत हो प्रभु, तो ऐसी दया कर प्रभु। हम जहाँ पर सही नहीं है प्रभु, जहाँ पर हम तेरे विरुद्ध में जाते हैं, तेरी बातों का विश्वास नहीं करते प्रभु आज हमें उन बातों में मदद कर, हमारी सहायता कर कि हम उन बातों से बाहर निकले प्रभु। हमारे जीवन को बना। बाइबल कहती है प्रभु, हम मिट्टी हैं, तू कुम्हार है, तू हमें उठा और हमें बना जैसे भी प्रभु तू चाहता है। प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा, हम पर दया कर, हमारे अविश्वास का उपाय कर, हमारी सहायता कर प्रभु। हम पर अनुग्रह कर, हमारी मदद कर पिता। प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपका वचन हम समझ सकें, इसलिए हमारी समझ को, हमारी बुद्धि को खोल दें प्रभु। हमारी मदद करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज इस सुबह के टाइम हम आपसे दया मांगते हैं, आपसे अनुग्रह मांगते हैं प्रभु प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से कि तू मेरी सहायता कर प्रभु। तू जो बात करना चाहता प्रभु हमसे, तू डायरेक्ट हमसे बात कर प्रभु। तेरा वचन डायरेक्ट हमसे बात करे, ऐसा अनुग्रह करें आप हम पर दया करें, हमारी सहायता करें प्रभु। मैं आपको सारी महिमा देता हूँ, सारा आदर देता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ आप हमारी सहायता करें, आप हमें अगुवाई करें। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुने और कबूल करें मेरे स्वर्गीय पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सब कैसे हैं? हाउ आर यू ऑल? मैं विश्वास करता हूं आप सब प्रभु यीशु में आनंदित हैं, आमीन। आइए हम आज देखेंगे परमेश्वर क्रूस पर, गॉड ऑन द क्रॉस, आमीन। हम देखेंगे कि हमें क्या विश्वास करना है, किस बात पे विश्वास करना है, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन वचन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। बचपन से ही कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, स्कूल आप गए होंगे, वहां पे सुना होगा, इंग्लिश स्कूल में आप गए पढ़े होंगे, किधर ना किधर आपने सुना होगा क्रूस के बारे में। क्रूस पर कोई मरा, कोई व्यक्ति क्रूस पर मारा गया, हालेलुया। लेकिन हम नहीं जानते थे वो कौन है, कौन मरा है, क्यों मरा है, हम नहीं जानते। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, आप सब जानते हैं लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। आप में से वो जो क्रूस पर मरा है वो कोई और नहीं है, वो सारे सृष्टि का मालिक है। जो क्रूस पर मरा है वो है जिसने समुद्र, आकाश, पृथ्वी, उसमें जो कुछ है सबको बनाया, जिसने आपको और मुझको बनाया। जो क्रूस पर है वो क्रूस पर मरा व्यक्ति जिसने अपनी जान दे दी, वो आपका और मेरा बनाने वाला है। वो क्रूस पर जो नंगा व्यक्ति मारा, वो हमारे लिए, वो रचयिता, वो जो सारी सृष्टि का करता है, वो क्रूस पर जो मेरे और आपके लिए व्यक्ति मरा है,
वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसके विषय में सारा संसार बात करता है कि एक ज्योति है, एक अविनाशी है, एक भगवान है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने कहीं ना कहीं ये सुना है कि क्रूस पर कोई व्यक्ति है जो मरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसने सबको बनाया है, जो शरीर में आया, जो देह में आया, जिसका नाम यीशु मसीह है, जिसका नाम यीशु मसीह है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्रूस पर जो व्यक्ति मरा वो सबका बनाने वाला है, वही परमेश्वर है। आप देखिए, इतना बड़ा परमेश्वर, इतना सामर्थी परमेश्वर, जिसने एक शब्द के द्वारा सब कुछ बनाया, वो क्रूस पर क्यों मरा? क्यों क्रूस पर वो नंगा लटकाया गया? क्या रहस्य है? क्या रीजन है? कौन सी ऐसी बात है जो क्रूस पर वो लटकाया गया? उसने क्या पाप किया? मेरे प्रियो, वो मेरे और आपके वरन सारे जगत के पापों के लिए क्रूस पर मरा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो व्यक्ति जो क्रूस पर मरा है, वो व्यक्ति जो क्रूस पर लटकाया है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता है, वो हमारे पापों के लिए मरा। हमारा विश्वास कहाँ होना चाहिए? वो आज हम देख रहे हैं, हम सीख रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें क्या विश्वास करना चाहिए, हम वो सीख रहे हैं। मैं उसके विषय में बात कर रहा हूँ। वो जो क्रूस पर आदमी लटका, वो जो मरा, वो मेरा और आपका परमेश्वर है। जिसने भुगतान किया, वो मेरा और आपका परमेश्वर है। जिसने मेरे और आपके पापों की कीमत को चुकाया, वो क्रूस पर है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा याद रखें, क्रूस पर जब भी आपका ध्यान जाएगा, आपके हृदय में, आपके दिल में प्यार आएगा। इन दिनों में हम देख रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में, मैं 2 मिनट में एक सारी बातें बता रहा हूं आपको, मैं शेयर करूंगा 2 मिनट के लिए। किसी व्यक्ति ने सुसाइड किया फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। उसके पीछे काफी लोग परेशान भी हैं, काफी लोग उस बात को लेकर परेशान हैं। काफी अनबिलीवर में देख रहा, काफी लोग डिस्टर्ब हैं। मैं उन सब लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। यहाँ आप उन लोगों से पूछ सकते हो, क्या जिस व्यक्ति ने सुसाइड किया, क्या वो आपको जानता था? वो आपसे प्यार करता था? वो आपका नाम जानता था? मेरे प्रियो, नहीं। फिर क्यों डिस्टर्ब हैं हम सब लोग? आप उनसे कह सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति है जो आपसे प्यार करता है, आपका नाम जानता है, आपका घर जानता है, आपका भविष्य जानता है, शुरू से लेकर अंत तक आपके विषय में जानता है। वो व्यक्ति क्रूस पर जो आपके और मेरे लिए मरा, वो यीशु मसीह है। उसके विषय में सोचें। उसके विषय में ना सोचें जिसने जान दे दी। उसके विषय में सोचें जिसने आपके लिए जान दे दी। उसके विषय में वीडियोस देखें। उसके विषय में सोचें जो आपसे प्यार करता है। मैं समझता हूं जिस एक्टर ने जान दी, उससे बढ़कर तो आपके माँ बाप हैं। आपके लिए उस व्यक्ति से बढ़कर कलीसिया के लोग हैं जो आपके लिए प्रार्थना करते हैं। वो व्यक्ति तो प्रोफेशनल था, वो अच्छा आदमी होगा, वो एक्टिंग करता था, वो पैसे कमाता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए मरा था। आमीन। आप में से हर एक जन अपना मुंह खोलकर उस क्रूस के लिए, जिसने आपके लिए जान दी, उस परमेश्वर के लिए धन्यवाद देंगे। 1 मिनट के लिए यीशु मसीह के लिए धन्यवाद दें कि वो
हमारे पापों के लिए मर गया। आइए मुंह खोलकर अपने घरों में उसका धन्यवाद देंगे और उससे कहेंगे, प्रभु हमको समझ दे कि हम हमेशा आपकी ओर निहारते रहें। सभी लोग मुंह खोलकर उसके क्रूस के लिए धन्यवाद दें। वो जो व्यक्ति क्रूस पर लटकाया गया वो कोई और नहीं, आपका और मेरा क्रिएटर है। वो हमारा रचयिता है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता आपके क्रूस के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके बेटे प्रभु यीशु के लिए धन्यवाद करते हैं, जो हमारे पापों के लिए क्रूस पर लटकाया गया, जो क्रूस पर मारा गया। प्रभु हम उस महान प्रभु यीशु के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपका गुणवाद करते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं प्रभु। आमीन। वो यीशु मसीह है जो हमसे प्यार करता है और आपको और मुझे बदलने की ताकत रखता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए अपना टाइम वेस्ट ना करें उन बातों और उन वीडियोस में। उसके यहाँ समय लगाएं जो आपके लिए मरा। आमीन। वो परमेश्वर क्रूस पर क्यों मरा? क्वेश्चन करता हूं मैं आपसे सवाल पूछता हूं, वो क्यों मरा? वो परमेश्वर क्रूस पर क्यों मरा? मेरे प्रियो, हमारे पापों के लिए। आइए अब हम एक 1 कुरिन्थियों में आएंगे। उसका हम चैप्टर 15 खोलेंगे। ये सारी बातें विश्वास के लिए हैं। हम जो ये बात कर रहे हैं, ये सारी बातें विश्वास के लिए ही कर रहे हैं। लेकिन वो विश्वास हमें कैसे मिलेगा, उसकी फाउंडेशन पर हम जा रहे हैं। ठीक है, हम खोलेंगे 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय, उसका 1 से लेकर 4 हम पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये किसको सुसमाचार सुना रहा है पौलुस? बोलो, अपने पास में बैठे व्यक्ति को, विश्वासियों और पास्टर्स को सुसमाचार सुना रहा है। किसको सुना रहा है? 1 कुरिन्थियों, यानी ये बिलीवर्स हैं, ये चर्च है, ये बिलीवर्स को और चर्च को बता रहा। आमीन। और मैं भी आज विश्वासियों को, इस कलीसिया को सुना रहा जो बिलीवर्स हैं। अभी पॉल बिलीवर्स को सुसमाचार क्यों सुना रहा है? क्वेश्चन है ना यहां, क्योंकि बिलीवर्स ऑलरेडी यीशु पर विश्वास करके आए हैं ना। देखिए, नया सुसमाचार रहता है, हम अनबिलीवर्स को सुनाते हैं कि प्रभु तुझसे प्यार करता है। बरोबर है, सही बात है। लेकिन 1 कुरिन्थियों की पत्री में पौल लिखता है कि मैं तुम्हें वही सुसमाचार सुना रहा हूं जो तुम्हें सुना चुका हूं। यानी ये चर्च चल तो रही है, लेकिन उस विश्वास से भटक गई है। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हैं आप? कौन से विश्वास से भटक गई है? जो विश्वास इन्हें परमेश्वर से पहले दिन मिला। पहले दिन इनको विश्वास मिला था जब इन्होंने बाइबल नहीं पढ़ी थी, जब नए आए थे। पहली बार आए थे, दूसरी बार आए थे, तीसरी बार आए थे। ठीक है, ना बाइबल पढ़ी थी, ना प्रार्थना किया था, केवल यीशु मसीह पर विश्वास किया था हृदय में। आमीन। केवल विश्वास किया था। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका पहला, मैं फिर से आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिससे
तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम स्थिर हैं, लेकिन देखो आगे क्या बोलता है 15:2, उसी के द्वारा उद्धार भी होता है। सुनो ध्यान से अभी, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो। क्या स्मरण रखते हो? पौलुस क्या कहना चाहता है? क्या स्मरण रखना है मुझे आपको? ये कौन सा विश्वास है? यहाँ पर ना हीलिंग की बात चल रही है, यहाँ ना मिरेकल की बात चल रही है। यहाँ वो परमेश्वर आज भी किसी ना किसी व्यक्ति को इस मीटिंग के बीच में चंगा करेगा। वो बात अलग है, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु उनको चंगा करेगा। लेकिन हम सीख रहे हैं विश्वास के लिए परमेश्वर चंगाई देता है, परमेश्वर ब्लेसिंग देता है, आशीष देता है, सब कुछ देता है। लेकिन हमें कौन सा विश्वास बोल रहा है पौलुस? स्मरण रखना है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, यानी कोरिन्थियों की कलीसिया जो चर्च है वो कहीं ना कहीं उस विश्वास से भटक गई है, या तो थोड़ा खोया है या तो स्मरण नहीं करती है कलीसिया, वो कलीसिया। ठीक है, देखो आगे लिखा है, नहीं तो लिखा है यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। क्यों व्यर्थ हुआ? क्या व्यर्थ हुआ विश्वास? मुझे क्या स्मरण करना चाहिए? मेरे विश्वास की फाउंडेशन क्या है? आप समझ रहे हैं ना? आप समझे? यहां तक ये लेटर, ये पत्री पौलुस कलीसिया को लिख रहा, बिलीवर्स को, विश्वासियों को लिख रहा है। ओके, और आखिर में पौलुस कहता है वचन 2, लेकिन उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। लेकिन ये लोग तो कलीसिया तो जाते हैं, तभी ये पत्री लिख रहा है ना कलीसिया में। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? यानी कलीसिया में ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो अंदर विश्वास नहीं रखते, उस विश्वास को जो बाइबल बताती है, जो परमेश्वर देता है। आमीन। मैं फिर से बोलता हूं, ये स्टेटमेंट ये उन विश्वासियों को लिखा जा रहा है पत्री में जो लोग कलीसिया आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर विश्वास नहीं है। उनके अंदर कौन सा विश्वास, क्या सिमरन करना चाहिए, वो आगे लिखा है, लेकिन उसका जो अर्थ है मैं नहीं समझा पाऊंगा आपको, लेकिन थोड़ा सा मैं बात करूंगा क्योंकि वो बहुत बड़ा विषय है। हम अभी 15 उसका 3 पढ़ते हैं। लिखा है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी। पौलुस कहता है जो सबसे पहले, पौलुस को सबसे पहले कौन सी बात पहुंची, वही बात उसने कलीसिया को पहुंचा दी। वो कौन सी बात है? सुनो ध्यान से। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
बोलिए सब मेरे पीछे मुंह खोलकर। जो मुझे बात पहुंची थी कि सब मेरे पीछे बोलिए, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। प्रेज़ द लॉर्ड। किस पे विश्वास करना है? मुझे इस पे विश्वास करना है, आपको इस बात पे विश्वास करना है। पौलुस सुसमाचार बता रहा है विश्वासियों को, कलीसिया को, कि तुम्हारा विश्वास यहां इसको याद रखना है। तुम्हें इसके द्वारा तुम्हारे अंदर विश्वास की शुरुआत होगी। अभी आप बोलेंगे कैसे? तो उसके लिए भी हम और वचन में जाएंगे, लेकिन मैं सच बोलता हूं, इस विश्वास को समझने के लिए केवल परमेश्वर मेरी और आपकी समझ को खोले। आप वचन सुनेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मैं क्लियर बोलता हूं, केवल परमेश्वर की दया इस वचन को आपके और मेरे ऊपर प्रकट कर सकती है। मैं कितना भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, शायद आप उतना नहीं समझ रहे पाएंगे, क्योंकि इसमें आगे बहुत एक्सपीरियंस है। वचन है लेकिन बहुत एक्सपीरियंस है। जब आप एक्सपीरियंस करेंगे ना, तो ही आप जान पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यानी हमारा विश्वास किस पे होना चाहिए? क्या विश्वास होना चाहिए? कि प्रभु हमारा काम करेगा। वो काम करेगा, वो बात अलग है। ये हमारा फाउंडेशन विश्वास है। मैं एक दूसरी बात बोल रहा हूं, सुनिए, इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ध्यान से सुनिए। मेरा और परमेश्वर का जो रिलेशन बनता है, उसकी फाउंडेशन यही है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझ रहे हो आप मेरे और परमेश्वर के बीच में जो रिलेशन बनेगा ना, उसकी फाउंडेशन इसी वचन के द्वारा है। यीशु मसीह का मारा जाना, गाड़ा जाना और जी उठना, क्रूस पर मर जाना, दफनाया जाना और जी उठना, इन्हीं बातों में रहस्य है। इन्हीं बातों के द्वारा हमारे अंदर विश्वास आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं? देखिए, प्रभु का दास पौलुस इस कलीसिया को समझा रहा है कि तुम्हें इस बात को सिमरन रखना है, तुम्हें याद रखना है, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। ओके? नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। यदि मैं इस बात को सिमरन नहीं रखता हूं, ये बात सिमरन रखना क्यों जरूरी है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों मैं सिमरन करूं इस बात को? सुनिए ध्यान से। मैं कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे बोल सकूं और प्रभु मेरी मदद करे कि प्रॉपर मैं बोल सकूं इस बात को। सुनिए, प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए क्रूस पर मर गया। ठीक है? अब मैं आगे जाता हूं, सुनिए ध्यान से। इन्हीं में ही आपको आगे बढ़ना है। इस बात को समझ के आगे बढ़ना। आप वो गाड़ा गया, ठीक है? वो तीसरे दिन जी उठा। मुझे ये सिमरन करना है, नहीं तो मेरा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। पौलुस कहता है, अब तीसरे दिन
जी क्यों उठा? आप जानते? यीशु मसीह के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने का मेन रीजन है, इम्पोर्टेंट रीजन है। एक रीजन मैं आपको बताता हूं ताकि मुझे नया जीवन मिले। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम रोमियो 4:25 में देखेंगे। आप नोट कर दीजिए, आप घर पे पढ़ना आराम से। लिखा है, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। अब ये कैसे है? गलातियों 3 चैप्टर में लिखा है, मसीह हमारे लिए श्रापित बना ताकि व्यवस्था से मोल लेकर हमें छुड़ाए, ताकि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु के अंदर अन्य जातियों तक विश्वास के द्वारा पहुंचे और विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा पाएं। आइए हम गलातियों चैप्टर 3 खोलेंगे, उसका हम 13 वचन देखेंगे। लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। 14 यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। सुनो ध्यान से, यीशु मसीह श्रापित क्यों हुआ? लिखा है, यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। अन्य जाति यानी हम, यानी यीशु मसीह क्रूस पर क्यों चढ़ा और श्रापित क्यों बना? ताकि मेरे और आपके पापों के लिए मरे। और अब्राहम जो विश्वास का पिता है, हमारा रोमियो 6:7 पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि विश्वास का पिता है अब्राहम, फादर ऑफ फेथ, क्योंकि उसने भी विश्वास किया और हमने भी विश्वास किया है। अन्य जातियों तक पहुंचे, वो क्या ब्लेसिंग थी? यीशु मसीह लूका में, यूहन्ना में अपने चेलों से कहता है था, प्रतिज्ञा पूरा होने का इंतजार करना, कि जब तक तुम्हें स्वर्ग से तुम सामर्थ न पाओ। वो क्यों जलाया गया? आइए हम रोमियो में आएंगे, रोमियो 6 उसका हम 3 पढ़ते हैं। प्लीज आप सब ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता के महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। बोलिए मेरे साथ, हम जिन्होंने यीशु का बपतिस्मा लिया है, हम उसके साथ गाड़े गए। फिर से बोलिए, गाड़े गए। इस वचन पर फिर कभी बात करेंगे हम लोग कि गाड़े गए। फिलहाल तो हम दूसरों को गाड़ देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम और आगे पढ़ेंगे। मेरे प्रियो, ये सुसमाचार ही चल रहा है, ये गॉस्पेल ही चल रहा है, याद रखना। वर्स 5वां वचन हम पढ़ते हैं, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं। किसकी समानता में जुट गए हैं? मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैं पढ़ रहा हूं अभी कि मृत्यु की समानता में जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। यानी ये क्या कहना चाहता है? 6 हम जानते हैं
क्या लिखता है? हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तान में न रहें। लिखा है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य यानी पुराना स्वभाव उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। बोलिए मेरे पीछे, हम जिन्होंने यीशु मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा लिया, हमारा स्वभाव यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। आप बोलेंगे किधर चढ़ाया गया है ब्रदर? हमारे अंदर तो आज भी वही स्वभाव है। यानी यदि आप इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे ना, रोमियो 6:6 इंग्लिश में लिखा है सिंफुल नेचर। एक दूसरे इंग्लिश वर्जन में लिखा हुआ है इनर मैन, और एक वर्जन इंग्लिश वर्जन में लिखा हुआ है ओल्ड नेचर। ओके, आप समझ रहे हो मेरी बात को? यानी जब भी हमने बपतिस्मा लिया था, जब हम यीशु मसीह में नए नए आए थे, उसी समय यीशु मसीह के साथ क्रूस पर मरना था हमें। क्योंकि हमने बपतिस्मा लिया, लेकिन हम लोग तो दूसरी बातों के पीछे चले गए। यीशु मसीह ने हमें पकड़ा किसी और बात के लिए, और हम लोग तो अपने काम सीधे करने के लिए पीछे लग गए। हमारा शादी करा दे, हमारा बिजनेस खुलवा दे, हमें जॉब दिलवा दे, और धन्यवाद प्रभु का कि उसने हमें सब दिया। लेकिन यीशु मसीह ने आपको क्यों पकड़ा, क्यों बपतिस्मा दिया? ताकि आप और मैं उसके साथ मर जाएं और उसके द्वारा और उसके लिए नया जीवन जिएं, परमेश्वर के लिए। अब इसका क्या अर्थ है ब्रदर? हम क्रूस पर कैसे चढ़ेंगे? आप हमें क्लियर बताइए। मैं रोमियो 6:6 फिर से पढ़ता हूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। लिखा है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य यानी हमारा स्वभाव, पुराना स्वभाव उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तान में न रहें। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छुटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। यानी यीशु मसीह के साथ कौन जिएगा? जो मरेगा। अभी मरेगा शब्द का अर्थ क्या है? मरना यानी वो एक्टर की तरह नहीं जिसने सुसाइड किया। मरना, हमें सुसाइड नहीं करना। क्या अर्थ है मरना? सुनो ध्यान से, मैं इसको बताने की कोशिश करूंगा। जब यीशु मसीह में हम नए नए आए थे, तभी मेरे दारू की आदत छूट गई, मेरा सिगरेट बंद हो गया, मेरा तंबाकू बंद हो गया, मेरे कुछ कर्जे भी थे वो भी उतर गए, वो भी माफ हो गए। हमने बहुत सारे चमत्कार देखे, प्रभु ने हम पर दया किया और हमने बपतिस्मा लिया। ठीक है, तब जब हमने बपतिस्मा लिया, वहां से हमें यह सोचना चाहिए था कि इस बपतिस्मा का अर्थ क्या है। बाइबल कहती है जो विश्वास करे वो बपतिस्मा ले, ये लिखा हुआ है। यानी इसका मतलब ये है, पहले जो कमलेश था ना, जो दारू पीता था, जो सिगरेट पीता था, जो जुआ खेलता था, वो क्रूस पर मर गया। जैसे तू क्रूस पर मर गया हमारे पापों के लिए, वैसे हम मर गए। हमारा पुराना स्वभाव मर गया अंदर,
अंदर मर गया। अंदर कैसे? क्योंकि हमने क्या पढ़ा? अब्राहम की आशीष अन्य जातियों तक पहुंचे ताकि विश्वास के द्वारा हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करें। उस समय दुष्ट आत्मा हमारे अंदर से चली गई, पवित्र आत्मा आ गई, और उस समय पवित्र आत्मा हमें बयाने के लिए दिया गया ताकि अब यीशु मसीह पर विश्वास कर कर मसीह के लिए और मसीह के द्वारा जिए। आमीन। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये हम विश्वास के लिए बात कर रहे हैं। दानियल के पास जो विश्वास है वो विश्वास को पाने के लिए मेरा स्वभाव यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया। कैसे चढ़ा? विश्वास के द्वारा। हमको लगता है यीशु मसीह जो है वो हमारे पापों के लिए मरा। ये आधा सच है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आधा सच है, पूरा सच नहीं है। पूरा सच तो ये है ना केवल हमारे पापों के लिए जो हमने किए उसके लिए मरा, लेकिन वो हमारे गंदे स्वभाव के लिए भी क्रूस पर मरा। तभी तो हमने बपतिस्मा लिया कि हम मर गए। सुनिए ध्यान से। जैसे परमेश्वर ने मैं एक वचन बताकर फिर आपको क्लियर करता हूँ। हम वचन पढ़ेंगे 9 रोमियो 6 उसका 9 और 10 और 11। क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। आमीन। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, यीशु मसीह जब कब्र में 3 दिन था मर गया था, तो वो कैसे जिलाया गया? परमेश्वर की आत्मा ने जिलाया। रोमियो 8:11 मैं पढ़ता हूं आपके लिए, आप देखें। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह यीशु को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यानी हमारा नया जीवन वो किसकी सहायता से होगा? जिसके साथ आपका रिलेशन ही नहीं है, वो है पवित्र आत्मा। प्रेज द लॉर्ड। अब तो पास्टर के पास या किसी भाई के पास आते हैं। आप समझ रहे हैं? जरूर आपको पास्टर से और किसी भाई से, किसी बहन से मिलना है, प्रार्थना आपको करवानी है, प्रेयर करवाना है, लेकिन एवरी डे, प्रतिदिन आपको कौन हेल्प करता है और आपको कौन जिलाता? क्या वो है आपके अंदर? क्या वो रोज आपको मदद करता है? बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए आपकी मदद करता है? यीशु ने साफ साफ कहा, मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक पास्टर दूंगा, एक भाई दूंगा, एक बहन दूंगा। ऐसे लिखा है? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं लिखा है। पास्टर और भाई या कोई बहन उसने दिया है। लिखा है, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा, जो तुम्हें मेरी बातें सिमरन कराएगा, उस पर चलना सिखाएगा, पास्टर की अधीनता में चलना सिखाएगा,
वो 2 गुने आदर के योग्य है पास्टर, बिल्कुल है। लेकिन प्रतिदिन एवरी डे आप किसके भरोसे पे चलते हैं, किसके साथ चलते हैं? गलातियों 5 अध्याय में लिखा है, आत्मा का फल वो है विश्वास। यदि आप पवित्र आत्मा के द्वारा जो आपको प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बनने के लिए, जो परमेश्वर की महिमा के लिए, जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए आपके और मेरे अंदर आई है, वो मदद करती है आपको और मुझे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप उसकी सुनते हैं? क्या वो आपकी मदद करती है पवित्र आत्मा? यह है सुसमाचार। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, दफनाया गया और तीसरे दिन जी उठा। क्यों जी उठा? ताकि वो पवित्र आत्मा जिसने यीशु मसीह को जिलाया वो मुझे मिले। मेरे प्रियो, ये गॉस्पल ही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब्राहम की आशीष अन्य जातियों में जो पवित्र आत्मा है, विश्वास के द्वारा हम प्राप्त करें। क्यों प्राप्त करें? ताकि जो व्यक्ति बपतिस्मा ले रहा है, जो व्यक्ति यीशु मसीह के द्वारा चेंज हुआ है, जिसके जीवन में यीशु मसीह के द्वारा दारू छूट गया, जिसका सिगरेट तंबाकू बंद हुआ है, अब पवित्र आत्मा उसके स्वभाव को भी बदले और उसको परमेश्वर के स्वभाव में लेकर आए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ईश्वरीय स्वभाव में लेकर आए और उस व्यक्ति को परमेश्वर की इच्छा से जीवन जीने को हेल्प करे, उसकी मदद करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात को? लेकिन हम तो परमेश्वर से अच्छा बिजनेस और जॉब और जो कुछ हमें चाहिए था लेकर चले गए, और हमें उन्हीं बातों के लिए हम सोचते रहते हैं, और हमको परमेश्वर की इच्छा के लिए तो पता ही नहीं है। हमारी शुरुआत यहीं से होती है। गॉस्पल, सुसमाचार। आप यीशु मसीह के पास आए थे तकलीफ में, अपनी इच्छा को आपने पूरा करवाया। परमेश्वर ने वहां पर आपको चमत्कार दिया, लेकिन परमेश्वर ने आपको अपना बनाया है और परमेश्वर आपको अपना बनाना चाहता है। परमेश्वर ने आप पर दया की है ताकि आप परमेश्वर के हो जाओ और परमेश्वर की इच्छा ही आपके लिए सब कुछ हो। आप कौन सी प्रार्थना कर रहे हैं? आपको कौन सी प्रार्थना करनी चाहिए? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको और कंफर्म करता हूँ, इस वचन के विषय में थोड़ा सीखेंगे और हम खोलेंगे 2 थिमोथियुस उसका 2 अध्याय और उसका 11। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। लिखा है, यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए कितना मस्त वचन लिखा हुआ है। मैं आपको एक बात पूछूं, क्या आपके पास प्रभु का आनंद है अंदर? चमत्कार हुआ, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद। लेकिन मैं प्रभु के आनंद के लिए पूछ रहा हूं, प्रभु की शांति है आपके अंदर? क्या जब प्रॉब्लम आया तब विश्वास है कि प्रभु मेरे साथ है, कि वो खुद ही करेगा? अगर नहीं है तो फिर आप मरे हुए इंसान नहीं हैं, अब तक आप मरे नहीं हैं। लिखा है 2 थिमोथियुस उसका 2 अध्याय उसका 11 में, यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। कितने लोग यीशु मसीह के साथ जीना चाहते हैं? उनको पहले मरना पड़ेगा यीशु मसीह के साथ।
मैं आपसे फिर पूछता हूं, मरना पड़ेगा, इसका अर्थ क्या है? कैसे मरना है? किस में मरना है? सुनिए ध्यान से, ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं वो मैंने अपने पास्टर से सीखा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये जरूरी है बताना। मरने का अर्थ है अपनी इच्छाओं में मरना, मतलब अपनी इच्छा नहीं, मेरी इच्छा नहीं, केवल परमेश्वर की इच्छा। आमीन। अभी आप समझे, मरने का मतलब ये नहीं है कि आप घूमने नहीं जाओ, लोनावाला या कहीं घूमने नहीं जाओ, या अच्छे कपड़े नहीं पहनो। नहीं नहीं नहीं, अरे अच्छे कपड़े पहनना है और अच्छे से अच्छा खाओ पियो, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। आपको यदि आपके घर में और यदि आपके ऊपर कोई अथॉरिटी है, आपको कोई सुनाता है, कोई डांटता है, तो मरा हुआ व्यक्ति उसको रिप्लाई नहीं करता है। मैं कुछ टाइम शांत हो जाता हूं ताकि आप ध्यान से सुने, इस बात को समझें। मरा हुआ व्यक्ति कभी रिप्लाई नहीं करता है। एक क्वालिटी मैंने बताई आपको मरे हुए व्यक्ति की, और अब एक और गोल्डन लाइन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना इस बात को। मरे हुए व्यक्ति को ध्यान से सुनना मेरे प्रियो, जो मैं बात बोल रहा हूं अभी बहुत गोल्डन लाइन है। मरे हुए व्यक्ति को ही जीसस प्रभु यीशु मसीह मिलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाकियों को सिर्फ आशीषें, ब्लेसिंग, लेकिन वो ब्लेसिंग बन नहीं पाएंगे। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर सबको आशीष करता है, सबको ब्लेसिंग देता है, लेकिन अगर आपको ब्लेसिंग बनना है, आशीष बनना है, आपको शांति, विश्वास, प्यार ये सब चाहिए, तो आपको मरना, यानी ये नहीं है कि आपको अच्छे कपड़े नहीं पहनना, मैं फिर क्लियर करता हूँ, या अच्छा खाना नहीं खाना, या कार में नहीं घूमना। नहीं नहीं नहीं, प्रभु ने आपको दिया है, आप मुझे भी घुमाओ, आप भी घूमो। लेकिन यदि अगर आपका भाई, आपका पास्टर आपको कुछ बोलता और आप नहीं मान रहे हैं, तो आप अभी तक यीशु मसीह के साथ चलने को तैयार नहीं हुए हैं। आपका डैडी, आपका पति, आपकी माँ, आपकी पत्नी, आपके भाई, आपकी बहन आपको कुछ बोल रहे हैं जो सही है, जो बिल्कुल सही है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है। परमेश्वर आपको कुछ बोल रहा है, सुनिए ध्यान से। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। किसी भाई ने मुझे एसएमएस भेजा, एक एसएमएस भेजा, और उसके अंदर ये था कि भाई जो है बहुत सारी तालियां और उस एसएमएस पर लाइक्स थे। सुनिए मेरी बात, लेकिन मैंने उसको कुछ भी रिएक्ट नहीं किया उस बात पर, उस मैसेज पर, और उसने मुझे एसएमएस करना छोड़ दिया, यानी उसको बुरा लगा। इसको कहते हैं सेल्फ, इसको कहते हैं जिंदा व्यक्ति। उसको बुरा नहीं लगना चाहिए था, उसका काम था एसएमएस भेजना। मेरी मर्जी है, मैं लाइक करूं या ना करूं, तालियां बजाऊं या ना बजाऊं, उसको बुरा क्यों लगा? छोटी छोटी बातें जो आपके घर में हैं, आपकी कलीसिया में हैं,
आपके भाई बहनों में है। मरना मतलब अपनी इच्छा में मरना, जो परमेश्वर चाहे केवल वो, बस इसको कहते हैं मरना। जो परमेश्वर चाहता है मेरे जीवन में वही हो, प्रतिदिन, एवरी डे। इसको कहते हैं परमेश्वर के साथ चलना, इसको कहते हैं विश्वास से चलना। मेरी इच्छा नहीं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं को बात बता रहा, मेरी इच्छा नहीं है, मेरी इच्छा है इस उल्लासनगर में या कहीं भी 10 चर्च खोल दूं, और मेरे पास ऐसे लोग भी हैं। पर क्या परमेश्वर की इच्छा है? क्या परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है? क्या परमेश्वर मुझे गाइड कर रहा है? क्या परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है इस विषय के लिए? नहीं। भले मैं प्रभु का काम कर रहा हूं, लेकिन ये मेरा सेल्फ है, ये मेरी इच्छा है। भले काम प्रभु का है, मेरी इच्छा से जो कुछ मैं करता हूं वह ग्रहण योग्य नहीं है। यीशु मसीह इब्रानियों में कहता है, हे पिता, मैं आया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। किसमें मरना है? आपको और मुझे इसी बात में मरना है। कुछ भी होता है, प्रभु जैसा आप चाहते हैं वैसा, प्रभु वैसा ही हो। प्रभु मैं चाहता हूं मैं बहुत बड़ा सक्सेसफुल आदमी बनूं। प्रभु आप चाहें, क्या प्रभु आप चाहते हैं? नहीं। प्रभु चाहता है कि तू मेरा दास बन। ठीक है प्रभु, मैं तेरा दास बनना चाहता हूं, जो आप बोलेंगे मैं वो बनना चाहता हूं। क्योंकि ये तब आप विश्वास करेंगे जब आप उसको जानेंगे। ये सब साथ में होता है। जब आप उस पर विश्वास करेंगे, ये एवरीडे, प्रतिदिन का सर्कल है। मरना, विश्वास, ये सब मिलता साथ में प्रेम के द्वारा विश्वास प्रभाव डालता है। अब मैं मरने के लिए बोल रहा हूं तो आप बोलेंगे ये कैसे होता है? तो मेरे प्रियो, ये प्रतिदिन की बात है, इसमें कुछ नहीं करना है। मेरे प्रियो, मेरे सामने वचन है, वचन आया है, उसके सामने घुटने टेकना है और प्रार्थना करना है। प्रभु तेरे वचन के लिए विश्वास दे, विश्वास के द्वारा इस वचन को मानूं, और अगर मैं नहीं मान पा रहा हूं तो मेरी प्रार्थना उसी के लिए होनी चाहिए, उन्हीं बातों के लिए प्रार्थना होनी चाहिए। ये दानियल वाला विश्वास तभी स्टार्ट होगा, थोड़ा थोड़ा करके। परमेश्वर के पास मुझे इसलिए जाना पड़ता है कि प्रभु तेरे वचन का आदर करना सिखा, तेरे वचन पर चलना सीखूं, तेरे वचन पर विश्वास करना सीखूं। ये प्रार्थना होनी चाहिए कि मुझे छुटकारा दे, मुझे सेल्फ से निकाल। आइए एक वचन और मैं आपको बता दूं जो मेरे पास्टर का फेवरेट है। गलातियों 2 अध्याय उसका 20 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चलाया गया हूं। देखिए, मैं फिर आपको क्लियर करता हूं, मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं क्रूस पर चलाया गया व्यक्ति अब तक नहीं हूं, ठीक है? लेकिन काफी दिनों से मैं स्टडी कर रहा हूं, प्रभु रोज सिखा रहा है, रोज प्रभु सुबह उठकर प्रभु से कहता हूं और प्रभु से बोलता हूं और विश्वास भी करता हूं। प्रभु आज के दिन के लिए मैं तेरे साथ क्रूस पर चलने के लिए तैयार हूं, और मैं तेरे साथ क्रूस पर चल गया। प्रभु मैं तेरे साथ कमलेश का नेचर चढ़ गया। अब मैं जीवित ना रहा, लेकिन मसीह मुझ में जीवित है, और अब जो मैं जीवित हूं उस विश्वास के द्वारा
जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं रोज उठकर बोलता था, प्रभु मुझे आशीष कर, लेकिन परमेश्वर बोलता है, बोल, मैं यीशु के साथ क्रूस पर मर गया। मैं कई बार कन्फेस भी करता हूं कि प्रभु मैं तेरे साथ क्रूस पर मर गया, मेरी इच्छा क्रूस पर चढ़ गई। इवन आज भी मैंने किया। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, क्रूस पर चढ़ने का अर्थ है दिन भर जहां पर भी परमेश्वर के विरुद्ध में मैं जा रहा हूं, मेरे कैरेक्टर के वजह से पवित्र आत्मा मुझे वहां से बाहर लेकर आए। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास के द्वारा मैं चाहता हूं मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूं, लेकिन मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, प्रभु जो तू चाहता है मैं वही बनूं। मरने के लिए तैयार हूं। मरना मीन्स प्रभु जो आप चाहें, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरे लिए क्रूस पर जान दिया है और मेरा फ्यूचर उसके हाथ में है, मेरा भविष्य उसके हाथ में है। वो आदि और अंत है, वो अल्फा और ओमेगा है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रभु यदि आप मुझे बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं, मुझे बिजनेसमैन बनाइए। आप मुझे अपना दास बनाना चाहते हैं तो आप मुझे अपना दास बनाएं। प्रभु आप क्या चाहते हैं? मैं कलीसिया में झाड़ू मारूं? मैं मारूंगा प्रभु। वो मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए। मेरी प्रायोरिटी ये नहीं है कि प्रभु से सिर्फ अपने काम करवाऊं, नहीं, वो मेरा शुरुआत में था, लेकिन अब मुझे मरना है। अब मुझे विश्वास में जीना सीखना है। प्रभु जो तुझे अच्छा लगे तो वो कर। सब लोग बोलिए मेरे पीछे, प्रभु यीशु मैं आपके साथ क्रूस पर चढ़ने के लिए तैयार हूं। प्रभु यीशु मैं आपके साथ क्रूस पर चढ़ने के लिए तैयार हूं, ताकि आपके साथ जीऊं। आमीन। पौलुस कहता है कि मैं उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। अब मैं जीवित ना रहा। अब मैं एक लाइन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यदि आप उसके साथ क्रूस पर यानी अपनी इच्छा के लिए मर जाएंगे ना, सुनिए ध्यान से, वो आकाश और पृथ्वी का मालिक आपके अंदर रहेगा, आपको गाइड करेगा, आपको मार्गदर्शक करेगा, विश्वास देगा आपके अंदर, आपको संभालेगा। कोई तो बोले प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ब्रदर कैसे बोल रहे हैं ये बात? मैं उसका रेफरेंस आपको देता हूं। जो उसके साथ मर गए वो उसके साथ जिएंगे भी। कैसे जिएंगे? वो हमारे अंदर रहेगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है। यूहन्ना में लिखा है, जिसके पास मेरी आज्ञा है, यदि उसको माने तो मैं और मेरा पिता उसके पास आएंगे और उसके अंदर वास करेंगे। आप समझ रहे हैं? ये विश्वास के द्वारा आपके अंदर परमेश्वर, आपके अंदर यीशु मसीह जीवित। हालेलुया। कोई भी बड़ा प्रॉब्लम आपके अंदर आ जाएगा ना, परमेश्वर आपको संभालेगा, आपको उस प्रॉब्लम में विश्वास देगा, आप उस प्रॉब्लम में शांत रहेंगे, आप परेशान नहीं होंगे। जैसे दूध छुड़ाया हुआ बच्चा माँ की गोद में शांत रहता है,
वैसे ही हे यहोवा तूने मेरे मन को शांत करवाया है। परमेश्वर के वचन के द्वारा, विश्वास के द्वारा, चाहे घोर अंधकार की तराई से जाऊं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि हे यहोवा तू मुझे संभालता है। ये वचन आपको बोलना नहीं पड़ेगा, आप इस वचन के द्वारा संभले जाएंगे। ये वचन आपके अंदर जीवित हो जाएगा, अलाइव। और दूसरी एक बात बताता हूं, आप जल्दी डिस्टर्ब नहीं होंगे, आप जल्दी परेशान नहीं होंगे। आप अपनी फैमिली को माफ कर सकेंगे, आप फैमिली को समझ सकेंगे, आप फैमिली को संभाल सकेंगे। कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है, यदि तू विश्वास करेगी तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। कौन सा विश्वास? ये विश्वास, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ताकि आपका स्वभाव चेंज हो जाएगा और आपके स्वभाव को देखकर आपकी फैमिली भी बच जाएगी। यानी विश्वास है, यही विश्वास है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद स्वर्गीय पिता। स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम में हम सब एक मन होकर आपके चरणों में आते हैं। आपके वचन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें सिखाया प्रभु, ये विश्वास है। इसी विश्वास के द्वारा मेरा रिलेशन आपके साथ बनता। यही विश्वास है कि यीशु मसीह मेरे लिए, मेरे पापों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए, मेरे अधर्म के लिए क्रूस पर मारा गया, वह गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इसी विश्वास के द्वारा मेरा रिलेशन आपके साथ स्टार्ट होता है। प्रभु तुझसे प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, ये विश्वास हम सबके अंदर फिर से भर दे प्रभु। हमें विश्वासी बना, हम पर दया कर, अपने वचन के द्वारा हमारे हृदय को संभाल, हमें संभाल प्रभु। हम बहुत बार परेशान हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं प्रभु, शांति नहीं मिलती हमें, हमारा मन भटकता रहता, हम भटक जाते हैं प्रभु। तेरे वचन पर विश्वास नहीं करते हैं। आज हमारी सहायता कर, हमें से हर एक व्यक्ति को तू ब्लेस कर, हमें विश्वासी बना। तेरा वचन हमारे हृदय में फलवंत हो प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमसे बात किया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के लिए, उस क्रूस के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम में धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमें हर बुराई से, हर पाप से बचाएं, हर बीमारी से, हर वायरस से बचाएं। हमारे अंदर विश्वास की कमी को आप देखें, आप उसका उपाय करें प्रभु। हमारे अंदर विश्वास दें, हम पर दया करें। हम आपको सारी महिमा देते हैं, सारा आदर देते हैं, क्योंकि महिमा के योग्य सिर्फ आप हैं प्रभु। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें मेरे स्वर्गीय पिता। आमीन। आइए हम आखिरी ब्लेसिंग भी लेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे और बढ़ती रहे। प्रभु के लोग कहेंगे आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।